ये रोबिन जी, जिस प्रकार से साफ झलक रहा है कि जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी की बौखलाहट अब सामने आ गई है। 4 साल 11 महीने आप 10 महीने आप कुछ करते नहीं हो और अंत समय जब आपका चुनाव का मात्र 10 दिन चुनाव के रह गए हैं, उसके बाद आप इस प्रकार के आई वॉश कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, हिंदू संस्कृति में 5 सूर्यास्त के बाद 6 बजे के बाद जब सूर्यास्त हो जाता है तो किसी प्रकार का भी शुभ कार्य नहीं होता, किसी प्रकार का शिलान्यास नहीं होता। लेकिन वो सारी संस्कृति, वो सारी जो हिंदू धर्म की सभ्यता है, उसको दरकिनार कर हमारे माननीय मंत्री जी आनंद फानंद में इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। और मैं तो भगवान से, प्रभु से यही चाहूंगा कि जो जिन कार्यों के इन्होंने शुभारंभ किए रात के अंधेरे में, वो शुभ हो, क्योंकि हमारे रात के अंधेरे में करने की संस्कृति नहीं है। दूसरा, हमारा प्रशासन में बड़ा हैरान हूं, अगर 5 बजे के बाद एक आदमी कोई गलती से आम आदमी चला जाए, कार्यालय में किसी कारणवश पहुंच जाए, तो उसको उस तरह दुत्कार दिया जाता है कि जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। और लेकिन प्रशासन हमारा, चाहे वो किसी भी लेवल का अधिकारी हो, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात तक आप उद्घाटन में लगे हो, आप शिलान्यास में लगे हो। क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, मेरी समझ से परे है। कोंटा विधानसभा में दोनों तरफ बौखलाहट है। चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, जिस तरह कल कांग्रेस के जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला, वहां पर बैठक हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी टिकट का किसी प्रकार का कोई निर्णय ही नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। तो उधर से भी टिकटों का ऐलान खुद ब खुद ऐलान करके खुद ब खुद स्वयंभू कि हमें टिकट मिल गई है, ये तथाकथित तौर पर कांग्रेसी नेताओं ने कहा है। तो कहीं ना कहीं जो दोनों पुराने नेता है, इनमें बौखलाहट है और बौखलाहट में ही ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय सुखराम चौधरी जी का मुझे आज भी याद है, ये 2012 का जब चुनाव था, मैं भी साथ था, तो इसी तरह रात को इन्होंने कई ट्यूबवेल का शिलान्यास कर रहे थे, कई नलकूप का शिलान्यास कर रहे थे, रातों रात 11-12 बजे तक। और परिणाम क्या रहा आपके सामने है। 2012 में भी माननीय सुखराम चौधरी जी चुनाव हार गए थे। और अब जो हालात है, जिस प्रकार के अभी जो हालात चल रहे हैं, मैं आपको फिर दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट अगर सही जगह नहीं गया तो ये तीसरे नंबर पर, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर जाएगा। ये बात मैं आपको, इस बात को आपने नोट कर लेना और इस बात को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड में रहेगी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सबको सद्बुद्धि दे और हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से दिन के उजाले में शिलान्यास करे, दिन के उजाले में कार्य करे। चौमुखी विकास अगर किया जाता तो ये रात के अंधेरे में उद्घाटन या शिलान्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर चौमुखी विकास होता तो आज विकास कब होता है? जब आज आपको नेतृत्व दे दिया गया, आज आपको चुन लिया गया, आज आपकी सरकार है, आज से ही आपको कार्य करने चाहिए। आप मात्र 10 दिन में लोगों को ये जो ठग रहे हैं, लोगों को अपना झूठा शिलान्यास करके, जहां पर किसी प्रकार की कोई आदेश नहीं है, अभी तक किसी प्रकार के पीएम तक के आदेश नहीं है, इस प्रकार आप लोगों को बरगला रहे हैं। लेकिन रोबिन जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि लोग सब देख रहे हैं। अगर 4 साल 10 महीने तुम टक सकते हो तो ये 15 दिन लोगों को भी सारा पता है। लोग बेवकूफ नहीं है। विकास चाहिए तो तब चाहिए जब सरकार चल रही है। आज तो सरकार का अब रिजाइन देने का समय आ गया है। अब तो सरकार नए चुनाव होने हैं, नई सरकार किसकी बनती है? अब आप विकास कर रहे हैं। तो ऐसा नेता ना तो किसी को चाहिए जो 4 साल 11 महीने सोया रहे और अपनी विधानसभा में सो के अपना टाइम काटे और अन्य कार्यक्रमों में भी अपने सो के अपना समय व्यतीत करे। और जब चुनाव का समय आ गया तो रिबन काटने के लिए जहां तक आप भागे जा रहे हैं। तो ये सब दुनिया जानती है और परिणाम आपके सामने आ जाएगा। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनआर। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।